खान करदा मैं तो जिया था वो जोड़ी मोर तोरे से खातिर तन राखे हवा वही मोर तोरे से खातिर। बस्तर में माँ दंतेश्वरी, राज्य में राजीव लोचन, चंपारण के पुण्य क्षेत्र में मुखरित है वैष्णव दर्शन। डोंगरगढ़ स्थित बमलाई माता, रामगिरी से कालिदास है गाता। आरंग स्थित बागेश्वर, सिंघनपुर की गुफा मुखर। वाल्मीकि का आश्रम सुंदर पावन, सीता की आँखों का भादों सावन। लवकुश की जन्मस्थली, तुरतुरिया की गोद पली। यह है हमारे छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वैभव और जिसका गायन किया है महान साहित्यकार श्री दानेश्वर शर्मा जी ने। लोक साहित्य के मर्मज्ञ पंडित दानेश्वर जी शर्मा का जन्म ग्राम मेडसेरा जिला दुर्ग में भागवताचार्य पंडित गंगा प्रसाद द्विवेदी के घर धर्मपारायण श्रीमती इंदिरा द्विवेदी जी की कुक्ष से 10 मई सन 1931 को हुआ। शर्मा जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं। विद्वान पिता और धर्मपरायणा माँ का प्रभाव श्री दानेश्वर शर्मा जी पर पर्याप्त पड़ा है। शर्मा जी ने BA LLB तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात वकालत करनी प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात भिलाई इस्पात संयंत्र के संपादकीय विकास विभाग को अपनी सेवाएं देने लगे। वहीं से मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हुए। सन 1955 से सारस्वत साधना का श्री गणेश कर निरंतर उत्कृष्ट ग्रंथों का प्रणयन करते आ रहे हैं। इनकी प्रथम रचना बेटी की विदा ने अत्यंत ख्याति अर्जित की। आज भी वह रचना कंठहार बनी हुई है। मैकेला देखे होगे साल गा गया तो मन ने चट बिसार दो बहनी के नैये के याद गा कंठी कस कैसे निमार दो। अब तक आचार्य दानेश्वर शर्मा जी की लगभग 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अन्य प्रकाशनाधीन हैं। आचार्य दानेश्वर शर्मा जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। आपने विवेचनात्मक ग्रंथ, हिंदी गीत, खंड काव्य, ललित निबंध, छत्तीसगढ़ी में कविताएं और गीत, हिंदी में कविताएं और गीत दे करके हिंदी साहित्य को भरपूर योगदान दिया है। माँ सरस्वती के कोष को भरने का प्रणम्य प्रयास किया है। विवेचनात्मक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ के लोकगीत सन 1962 में प्रकाशित हुआ और दूसरी कृति है हिंदी गीत संग्रह हर मौसम में छंद लिखूंगा। ये सन 1993 में प्रकाशित हुई। और आपने लव कुश खंड काव्य लिखा है जो 2001 में प्रकाशित हुआ। बहुचर्चित खंड काव्य है। ललित निबंध संग्रह में लोक दर्शन 2003 में प्रकाशित हुआ और छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह तपत करूं भाई तपत करूं, यह जो है 2006 में प्रकाशित हुआ। तपत कुरु भाई तपत कुरु बोल दे मिठू तपत कुरु बड़े बहनिया तपत कुरु सड़ी मझनिया तपत कुरु। और हिंदी काव्य संग्रह गीत और अगीत यह 2007 में प्रकाशित हुआ। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में श्री शर्मा जी की रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के MA के लोक साहित्य विषय हेतु श्री शर्मा जी की कविताएं संकलित हैं। शर्मा जी की चर्चा शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा
प्रकाशित रिवोल्यूशनिज्म इन छत्तीसगढ़ी पोएट्री में भी हुई है। श्री शर्मा जी विश्व प्रसिद्ध संस्था फोर्ड फाउंडेशन द्वारा भारत में विकास से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ 50 वर्षीय साझेदारी पर प्रकाशित 11 पुस्तकों के संपादकीय सलाहकार भी रहे हैं। इनके गीतों के ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स व कैसेट्स देश की प्रसिद्ध कंपनियों जैसे हिज मास्टर्स, वॉइस कलकत्ता, म्यूजिक इंडिया, पोलीडोर मुंबई, सरगम रिकॉर्ड्स बनारस, वीनस रिकॉर्ड्स मुंबई द्वारा बनाए गए हैं। दिया बिना बाती कैसे पानी बिना मीना, ओ पानी बिना मीना। और इसके अतिरिक्त शर्मा जी बहुत अच्छे फिल्मी गीतकार भी हैं। फीचर फिल्म मोर धरती मैया में आपके गीत शामिल हैं। लोग उसे बड़े आदर और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कवि सम्मेलनों के कुशल मंच संचालक के रूप में भी शर्मा जी को पर्याप्त सफलता मिली है। आप श्रीमद् भागवत के प्रवचनकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। जहाँ तक शर्मा जी की काव्य भाषा का प्रश्न है, वास्तव में इनकी काव्य भाषा में जहाँ भावनाओं का सुंदर परिपाक हुआ है, वहीं निबंधों में गहन चिंतन दिखाई देता है। अपनी असाधारण प्रतिभा से आप साहित्य जगत को प्रकाशित करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हिंदी साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों और निरंतर सारस्वत साधना करते हुए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, इस निबंध को लिखा है श्री दानेश्वर शर्मा जी ने। हम उस पर चर्चा करते हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं निबंध छत्तीसगढ़ की हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारे सांस्कृतिक वैभव को हमारे सामने रखने में समर्थ है। शब्दानुशासनम में कहा गया है लोके वेदे च, अर्थात लोक में और वेद में। लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है, वह वेद से भी अधिक प्राचीन है। वैदिक काल के पहले से जनमानस रहा है, लोगों की अभिव्यक्तियाँ रही हैं, यह लोक रहा है, हमारी लोक कलाएँ रही हैं, हमारे लोकगीत रहे हैं, हमारी लोक कथाएँ रही हैं। लोकमानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। माता भूमि है, माता हमारी भूमि है और हम माता के पुत्र हैं, हम धरती माता के पुत्र हैं। जैसे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं। नाते रिश्तों के इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया। यहीं से फूटी लोक रचना की अजस्र धारा, लोकगीत, लोक गाथा, लोकनाट्य और लोक नृत्य, जो आज तक निरंतर प्रवाहित होती चली आ रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन, राग और विराग लोक कला में इसी कारण सन्निहित है। जब हम पैदा हुए, खुशी में हमारी माँ गुनगुनाई और वही गुनगुनाहट ही आगे चलकर लोकगीत बन गई, लोक साहित्य बन गई। बच्चों, 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यहाँ
कभी 36 किले थे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 29 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर वर्तमान बलौदा बाजार जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम माना जाता है। वास्तव में हमारे जो ऋषि महर्षि थे वे एक जगह टिकते नहीं थे, आज यहाँ तो कल वहाँ, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने तुरतुरिया को अपना आश्रम बनाया था। इनके आश्रम का प्रमाण तमसा नदी के किनारे भी मिलता है। इस नाते लोगों का ये कहना है कि कविता की पहली ऋचा फूटी वाल्मीकि आश्रम में। अभी यह प्रमाणित नहीं हो सका है कि वो तमसा नदी के किनारे, जो वर्तमान में तमस है, वहाँ मानिषात प्रतिष्ठात तुमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथनादेकम अवधीय का मोहितम, ये रामायण का ये पहला अनुष्टुप छंद है जो शाप देते हैं महर्षि वाल्मीकि। तो यह अभी अनुसंधान चल रहा है कि वो तुरतुरिया में यह कृति सामने आई या तमसा नदी के तमस के किनारे आई। लेकिन आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियां, वन, उपवन सब गाते हैं। पर पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे डोर पैया। जब लोकगीत गाए जाते हैं तो धरती गाती है, खेत गाते हैं, खार गाते हैं, पर्वत झूमते हैं, नदियाँ उफनती हैं, वन उपवन सब झूम झूम कर हमारे लोकगीतों से ताल मिलाते हैं। गेहूं गाए गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे, चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग जो कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है, लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है, कदम कदम बंधन लगता है। वास्तव में लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप रख छोड़ी है। झूमते झूमते लोकगीत गाए जाते हैं। किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिक्य रहता है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, किंतु ये बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है, वह है धुनों की विविधता। ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जमारा, बिहाव और भजन यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। ददरिया श्रृंगार गीत है। संझा के बेरा तरोई फूली रे, संझा के बेरा तरोई फूली रे, तोर चिमटी भर कनिहा तो ही लह खुले रे। अर्थात शाम के समय तरोई का फूल खिलता है, एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती है। यह सात्विक श्रृंगार का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस गीत में सवाल जवाब भी चलता है। खेत में या तालाब नदी के पास में बैठे हुए किसी नायक ने ददरिया का एक पद गा दिया और दूसरी ओर से भी किसी ने उसका जवाब दे दिया तो स्पर्धा शुरू हो जाती है। यह सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है और आसपास छिटके हुए श्रोता
इस प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। लोक कला में आशु कवित्व भी है और ददरिया उसका जीता जागता उदाहरण। चितावर में वो चिड़ै बोले, चितावर में वो चिड़ै बोले, मन के कल्पना ना नहीं खोले। तोला कौन बनमा, तोला कौन बनमा, खोजो मर मैना मंजूर, जोड़ी मोला तार ले बेरे दो जोड़ी। सुआ गीत। सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकनी में भरे धान के ऊपर अपने सिर पर रख के सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख देती हैं और उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती हैं। सुआ को छत्तीसगढ़ी में लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। सुआ गीत की सर्वोत्कृष्ट जो गायिका हैं श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंतिन का नाम आता है। दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गौरी यानी पार्वती की पूजा होती है। गोंड जात की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती हैं वो गौरा गीत कहलाते हैं, छोटे पदों में, किंतु बड़ी ऊर्जा भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने की ताकत है। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय गीतों के भाव में करुणा आ जाती है। देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें आंसू से नम हो जाती हैं। और ये गौरा गीत गाने में जो सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है डॉक्टर ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक आदि के स्वर में गौरा गीत बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों, फिर आता है जमारा। जमारा भी शक्ति की आराधना है। नवरात्र के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैयालाल हैड़ाऊ, बैतल राम साहू और पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन के नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे सुघ्घर सुघ्घर कथा और सुघ्घर सुघ्घर कहिनी, सुघ्घर सुघ्घर कथा और सुघ्घर सुघ्घर कहिनी, सुन ले भैया सुन ले बहिनी, सुन लेहू भैया सुन लेहू बहिनी। हमारे छत्तीसगढ़ में लोक गाथा बहुत प्रसिद्ध है। वास्तव में लोक गाथा ये बड़ी कहानियाँ हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कथाओं में ढोला मारू, सोन सागर, दशमत कैना, भरथरी, आल्हाखंड, पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदैनी, लोरिक चंदा आदि प्रमुख हैं। लोक गाथा गायकों में इस समय पद्म भूषण श्रीमती तीजन बाई और श्रीमती सुरुजबाई खांडे के नाम उभर कर आए हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पूरे विश्व में श्रीमती तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। सुरुजबाई बिलासपुर की रहने वाली हैं और ढोला, भरथरी और चंदैनी गाती हैं।
एकल स्वर में भी समा बांध देने वाली है गायिका अपनी विधा के लिए अलग से पहचानी जाती है। रूस में हुए भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था और रूस में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। देवार एक घुमंतु जाति है। इसका पूरा परिवार कलाकार होता है। केवल रुंजू माने एक तारा, रुंजू मतलब एक तारा बजाकर ही सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला देवार अपनी शैली और धुन के कारण पहचाना जाता है। मार दिस पानी बिछल गे बाट और ठमकत केवटिन 40 बाजार। मार दिस पानी बिछल गे बाट और ठमकत केवटिन 40 बाजार। केवटिन गिर गे माड़ी के भार, केवट उठाए नग डेना के भार। देवार जात की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती हैं। नाचने की कला में ये इतनी प्रवीण होती हैं कि लोक नृत्य में देवरिनी नाच एक विधा हो गई है। देवार जात के कलाकारों में मनहरण, कौशल, गणेश, बरतनिन बाई, किस्मत बाई, फिदा बाई, पद्मा आदि प्रमुख हैं। इनके नाम बड़े सम्मान के साथ लिए जाते हैं। गैसे रामायण राम बिना अर्जुन के बखाने बान, अर्जुन के बखाने बान। पोथी हरण भाई तोर साहदेव बिना राजा करन बिना दान, अजी राजा करन बिना दान। दसो जन्म के 10 मत कैना तै मिर्गा मोहनी के जात, आहा तै मिर्गा मोहनी के जात। अपन करम तगा दीरे कई कारण पाए है बोड़िया भतार, आहा पाए बोड़िया भतार। करम के लिखाला कोंटा रे बाई, मेटाना वाला गंवार, आहा मेटाना वाला गंवार। ब्रह्मा के लिखे छठी के बाँचे, समय माँ उतरेला पार, आहा समय माँ उतरेला पार। अब बच्चों, बहुत विश्व प्रसिद्ध है पंडवानी। पंडवानी जो है ये पांडवों की कथा है। झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के शिखर कलाकार थे। हम उन्हें शिखर पुरुष के नाम से जानते हैं। उन्हें मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त था। विदेशों में भी उनके अनेक कार्यक्रम हुए हैं। उनके शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से पूनाराम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रीमती तीजनबाई कापालिक शैली की पंडवानी गायिका हैं। उन्हें पद्म भूषण का अलंकरण प्राप्त है। और रेवाराम, लक्ष्मीबाई, श्यामे शास्त्री देवी आदि सिद्ध हस्त पंडवानी गायक और गायकों की श्रेणी में ऋतु वर्मा भी उतर कर आई हैं और आज ऋतु वर्मा नाम रोशन कर रही हैं। पंडवानी का एक उदाहरण देखिए। रथ लहा का थे भगवान, रथ लहा का थे भगवान, कुकुर लुंगी सांप सलगनी हाथी हदबद गधा गदबद, सेना करिस पयान, रथला हाँ करते हे भगवान। बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ में जो लोक नाट्य है उसका कलेवर और तेवर देखने लायक है। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में प्रमुख हैं नाचा, चंदैनी और रहस। नाचा अत्यंत सशक्त विधा है और लोकप्रिय भी। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं।
2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है। आप बता, ये रो है, आप जैसे बेंदरा ये डाली लो डाली कुछ नहीं, कैसे कूदने जो हास्य से भरपूर होता है, जिसमें जोकर या विदूषक के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। गम्मत या प्रहसन में अत्यंत तीखा व्यंग होता है, किंतु उसका जो समापन है किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है, मतलब वो बहुत ही परिणामदायक, परिणाम मूलक संदेश उसमें निहित होता है। नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। नाचा रात भर चलता है और सवेरे कर्मा के साथ समाप्त होता है। स्वर्गीय मंदराजी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे, बल्कि यूं कहें कि नाचा के वो महागुरु थे। आज से 60 वर्ष पहले बुढ़रा, रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी। बाद में रिंगनी रवेली पार्टी एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार थे, जिनके नाम से लोग टूट पड़ते थे। वास्तव में लालू राम जी ने माननीय हबीब तनवीर, बहुत प्यारा नाम, बड़ा सम्मानजनक नाम है छत्तीसगढ़ में, इनके निर्देशन में तैयार चरणदास चोर में चरणदास की अविस्मरणीय भूमिका निभाई और विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। फिल्म मेसी साहब में उनकी छोटी सी भूमिका प्रभावकारी है। नया थिएटर दिल्ली के एक नाट्य में मद्रासी पंडित का जीवंत रोल करने का करंट ने उसका चित्र छापते हुए टिप्पणी की थी, हिंदी स्टेज हैज एट टू फाइंड लालू राम, अर्थात हिंदी रंगमंच पर अभी तक लालू राम पैदा नहीं हुआ है। यह हमारे यहाँ के कलाकारों की गरिमा है, हमारे छत्तीसगढ़ की यही सारस्वत संपदा है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित भारत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव में इस लोक कलाकार का अभिनंदन किया गया था। मध्य प्रदेश शासन ने लोक नाट्य के 5 छत्तीसगढ़ी माने जो कलाकार हैं, मदन लाल और भुलवा राम, गोविंद राम, देवी राम और फिदाबाई को तुलसी सम्मान प्रदान किया था। चंदैनी लोकनाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। यह वस्तुतः चंदैनी अब लोक नाट्य की एक ऐसी शैली हो गई है जिसमें कलाकारों की संख्या कम होती है और एक कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय कर लेता है। रामाधार, सुखचंद और लतेल राम इस फन में माहिर कलाकार हैं। रामाधार साहू असाधारण प्रतिभा के धनी हैं और मंच पर इतनी अभिव्यक्तियां एक साथ दे देते हैं कि कभी कभी बौद्धिक दर्शक भी उसके साथ चलने के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं। इतने ऊंचे कलाकार हैं। बस्तर का भतरानाट और बिलासपुर का रहस भी लोकनाट्य है। रहस वस्तुतः रास है, अर्थात कृष्ण की रास लीला का ही सात्विक प्रदर्शन है।